हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं अपने फ्रेंड के घर आई हुई हूँ और यहाँ पे ना थोड़ा तेज़ बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर रही थी क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग थे। और ये जो मैं स्वेटर पहनी हूँ ये मैं अपनी फ्रेंड का ही पहनी क्योंकि मैं ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं ले गई थी। और यहाँ पे ये सफाई कर रही थी तो मैं आगे रूम में जाके बैठ गई धूप में। मुझे हल्की हल्की धूप अच्छी लग रही थी, मॉर्निंग की धूप थी। और मैंने बोला लाओ यार मैं कुछ करवा लूँ, बट उसने मना कर दिया, नहीं मैं कर रही हूँ। तो फिर मैं भी जाके उसके आगे रूम में कुछ इधर उधर चीज़ें देखने लगी और मतलब बहुत टाइम के बाद मैं गई थी। तो उसने ये नया घर बनवाया हुआ, तो बहुत टाइम के बाद बोल रही थी, बहुत टाइम से बोल रही थी चलो चलो घर देखने मेरा कैसा बना है क्या। तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो उस दिन पता नहीं कैसे ऐसे ही शायद बन गया, क्या बन गया मैं क्या ही बताऊं। तो बस चले गए और कुछ कपड़े वगैरह नहीं ले गए थे। मैं एक ही कपड़े जो पहनी थी वैसे ही पहन के चली गई थी। बाहर रख दिया करो, पन्नी डाल के रखा करो पन्नी डाल दे सकते हैं। और यहाँ पे तो इतना जगह कहीं भी कूड़ा फेंक दें। चलो कहाँ से बंद करूँ, कहाँ से बंद करूँ? रेड वाला रेड वाला क्या करना है? कैसे बंद करूँ यार? गिरा दूँ? करंट तो नहीं लगेगा? तो आप देख सकते हैं पूरी सफाई प्रॉपर चल रही। ये पता है दो घर हैं तो प्रॉपर यहाँ पे नहीं रहती, और ये न्यू घर बनवाया है तो अच्छा बनवाया है, सारी चीज़ें ब्रांड की लगवाई हैं। बट थोड़ा सा नक्शा जो है घर का ना गड़बड़ हो गया है। बट बाहर से तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अभी ये न्यू घर है, प्रॉपर 1 साल हो गया होगा बनवाए हुए। और बट कोई रहता नहीं है, प्रॉपर बंद रहता है। और मैं कुछ चीज़ें ली हुई थी जो मैं ले आई अंदर रखी, और रात में मैं 1:30-2 बजे सोई थी, तो जिसकी वजह से नींद जल्दी तब भी खुल गई खटपिट होने की वजह से। और यहाँ पे भाभी लोग एप्पल वगैरह, फिर मैं ऊपर आ गई, वो नीचे सफाई कर रही थी। भाभी लोग एप्पल वगैरह काट के ला के दी कि लो खा लो, तो फिर मैंने उसको खाया। और ये एप्पल के छिलके जो है ना मेरी फ्रेंड, हाँ वो फेस पे लगाने लगी, तो मैं उसको डांट दी कि नहीं तो वो फेंक दी कैसे मुंह बना के हम कैसे सब कुछ फेस पे मत लगाया करो। तो फिर इतने में बैठी हुई थी हम लोग, कुछ बातें बातें करने लगे। फिर मैंने बोला भाभी को बुला। अब पता है जब कोई कैमरे के सामने उनकी भाभी लोग नहीं मतलब ज़्यादा आना चाहती, तो मैंने सोचा उनका शूट करना बहुत बेकार है, मतलब अच्छा नहीं लगता ना कि ऐसे किसी के सामने आप फेस पे कैमरा कर दो। तो मैंने कहा कि नहीं रहने दो। फिर हम लोग बातें बातें किए। और ये इनका मतलब भतीजा है जो कि बड़ा शैतान है, कार वगैरह पता नहीं कहाँ से लेके आया था, तो वही सारी चीज़ें वो खेल रहा था। और हम लोग बैठे हुए थे, पहले बॉल खेल रहा था, तो फिर उसके बाद वो मैंने डांटा यार बॉल लग जाएगी, हम लोग बैठे हैं। और एक बार बच भी गए, नहीं लग जाता, तो फिर वो रख दिया। और ये देख सकते हैं बाहर कितना सुंदर लग रहा है। अभी बाहर मतलब बगल बगल में घर नहीं बन रहे हैं अभी, गिने चुने मकान बने हुए हैं, बट बहुत ही सुंदर लगता है और अच्छा बनवाया है। मतलब घर काफ़ी सुंदर बना हुआ है और अच्छा भी लगता है बाहर से भी देख। तुमको गर्मी में बड़ी गर्मी लगती होगी यार। गर्मी में एकदम वही तुमको ना वो करवा दो, जो ग्रीन वाले वो नहीं आते। आप आप ब्रश की हैं तो आप खाइए, चलिए। मेरा चश्मा भी देती है ना जी। एक चश्मा सीखा तुम लगवा लो धूल मिट्टी के लिए। आइए नहीं आँख खराब उसके लिए, आँख तो मेरी भी नहीं खराब, लेकिन वो जानती हो वो वाला इसमें पावर डलवा दिए, जैसे मोबाइल चलाओ या कोई भी काम करो ना आँख पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि माइग्रेन का दिक्कत है ना तुमको, अगर चश्मा लगवा लोगे तुम्हारा माइग्रेन आधा सही हो जाएगा इससे। जब तक नींद नहीं पूरी होगी कुछ नहीं सही होगा, डॉक्टर भी मतलब बोलते जब कोई भी काम करो चश्मा लगा लो। मेरा जब ज़्यादा दर्द होता है मैं लगा लेती हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स उनको मिलता है। स्टार्टिंग में चश्मा बोला गया था, डॉक्टर ने बोला था हैं। 1 साल लगाई थी, फिर तब उसके बाद फिर बंद कर दी थी।
इनका डॉक्टर से एलर्जी, डॉक्टर वाली चीज़ों से अपने से अपनी डॉक्टर खुद ही बन जाती है। सही बता, मतलब जो ऐसी चीज़ें रहेंगी उस पर अपना वो करेंगी। तो गैस यहाँ पे हंसी मजाक ख़त्म हो गया था और हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। फिर उसके बाद बारी आ गई, आप समझ सकते हो ना, अगर पार्लर वगैरह का अगर आपने कोर्स कर रखा है तो हर इंसान सोचता है यार मेरा काम हो जाए। तो फिर भाभीयों ने बोला कि यार मेरा हेयर कटिंग कर दो, तो मैंने दोनों भाभीयों के हेयर कटिंग किए यू शेप में, और मैं रिकॉर्ड नहीं करी। और फिर उसके बाद बोली थ्रेडिंग बना दो, तो वही ये धागा ला के दे रही थी, तो वो वाला धागा नहीं था, तो हम बोले ठीक है नॉर्मल वाला ही धागा दीजिए, वाइट दे दीजिए, वो थोड़ा मजबूत होता है, मैं उसी से बना दूँगी। फिर उसके बाद मैंने थ्रेडिंग बनाया और फिर उनके बेटी का भी मैंने हेयर कटिंग किया। बोली कि उसका भी कट कर दो, पार्लर से शायद कटवाई थी बट उसने अच्छा नहीं काटा था, तो फिर मैंने उनका भी हेयर कटिंग किया। और फिर उसके बाद कटिंग वटिंग होने के बाद ये जो गंदगी हुई है ना, तो फिर पूरा सफाई वफाई किया। फिर मैं नीचे के चली गई अपनी फ्रेंड के पास, मतलब सॉरी यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद ये बालकनी आप देख सकते हैं ना कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे प्लांट वगैरह भी लगे हुए, मुझे प्लांट लगे बहुत ही सुंदर लगते हैं। और एक बार मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर चुकी थी बट पता नहीं क्या हुआ कि सारी वॉइस डिलीट हो गई। आप पता है कहीं कहीं आप जाते हो, अगर आपको पता हो कि ये लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते तो आप वो चीज़ें करना भी नहीं चाहोगे। तो मुझे और नई जगह जाओ तो बड़ा अजीब भी लगता है कि कैमरे लेके, तो मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके जो भी शूट कर पाती हूँ वो शूट कर लेती हूँ। और इनकी भाभी लोग कपड़े वगैरह धुल के डाल रही थी, और पता है बड़ी मुश्किल से मैं गई थी क्योंकि मैं जल्दी कहीं जाती नहीं हूँ। मेरी फ्रेंड ज़बरदस्ती लेके गई थी, वो भी मजबूरी में जाना पड़ा था क्योंकि बहुत अंधेरा हो गया था। फिर मेरी फ्रेंड के बगल में ही मेरी भाभी लोग सॉरी उनकी भाभी लोगों ने मकान बनवा रखा है, फिर वो भी देखने हम पहुंच गए। बोली कि चलिए आप हमारे घर का भी नक्शा देख लीजिए, तो ये गेट ओपन कर रही थी। और तब से मैं बाहर का व्यू लेने लगी कि बाहर भी आप लोग देख सकते कितना सुंदर लग रहा, क्योंकि लॉक खुल ही नहीं रहा था, पता नहीं कैसे लॉक लगा हुआ था। और बाहर बहुत अभी हरियाली वगैरह दिख रही है, अभी प्लॉटिंग नई न्यू प्लॉटिंग हो रही है यहाँ पे एक तरीके से। और गृह प्रवेश भी होने वाला है इसी महीने में, देखिए कितने तारीख को होता है। तो मतलब जब गृह प्रवेश होगा, लेकिन मैं जा नहीं पाऊँगी क्योंकि हमारे घर में शादी रहेगी, तो मैं बहुत मुश्किल है जा पाना। और यहाँ पे मैं देखी कि इनका किचन बहुत बड़ा है, और मुझे बड़े किचन बहुत ही सुंदर लगते हैं क्योंकि आप जितने लोगों मर्जी उतने लोग किचन में आराम से खड़े हो सकते हो, और 2-3 लोग किचन में रहें तो बड़ा अच्छा लगता है ओपन किचन। तो मुझे ये इनका जो मतलब स्पेस बहुत ही सुंदर लगा। और ये इनकी बड़ी बेटी है, वो छोटी इनकी 2 बेटी हैं, और ये डीपीएस स्कूल में पढ़ने जाती हैं और पढ़ने में बहुत ही होशियार हैं। तो उसके बाद अभी बन रहा है, लेकिन ज़्यादातर पूरा काम रेडी हो गया है। अब देखिए कितनी तारीख को ओपनिंग होती है, मतलब गृह प्रवेश होता है, बार बार ओपनिंग का निकलता है, जैसे पार्लर है कि ओपनिंग होगा। तो और मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, सर्दी की वजह से सर्दी लग गई, क्या हो गया ऐसे मतलब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे ये नल दिखा रहे थे कि मैंने ठंडा गर्म वाला नल लगवाए, अगर एक बार स्विच ऑन करोगे तो ठंडा आएगा, उसी नल के अंदर लगाए, और एक दूसरी टाइम जब करोगे तो इसमें गीजर वाला पानी आएगा, गर्म पानी आएगा। फिर उसके बाद सीढ़ियों से हम लोग ऊपर गए, ऊपर सेकेंड वाली इनकी भाभी बनवा रही हैं, मतलब फ्लोर बाय फ्लोर सब अपने अपने हक का बनवा रहे हैं, अपने हिस्से का। तो वो हमें ऐसे लग रहा था रेंट के लिए बनवा रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे किचन, बहुत छोटे छोटे रूम बनवा रहे थे। मुझे उनका नक्शा नहीं समझ में, मैं बोली कि ये कैसे बनवा रहे हैं, मतलब कोई रह तो सकता नहीं इस मकान में। लेकिन बट फिर भी अपनी अपनी पसंद होती, किसी को बड़े अच्छे लगते हैं, किसी को छोटे छोटे अच्छे लगते हैं, क्योंकि किचन उचन अगर थोड़ा बड़ा रहता है ना तो गर्मी में थोड़ा अच्छा लगता है। मुझे गर्मी का ही सबसे बड़ा टेंशन होता है, गर्मी में कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा सारा कुछ, कमरे वगैरह जा के 2 रूम, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, इतना ऊपर भी बना हुआ था उनका। और ठीक है, छोटी फैमिली के लिए मुझे लगता है इतना बड़ा घर बहुत है, क्योंकि बड़े घर आप बनवा तो लो थोड़ा वैसे, लेकिन सफाई करने वाला कोई नहीं होता। फिर उसके बाद सीढ़ियों से उतर के हम लोग नीचे आ गए, और
फिर मैंने कहा कि अब मुझे भूख भी लग रही है, मतलब होता है ना कि टाइम हो जाता है खाने का। फिर हम लोगों ने गेट लॉक किया और फिर चल दिए ऊपर की तरफ। और यहाँ पे आके मैंने देखा कि आधे ज़्यादा सफाई हो चुकी थी और ये कपड़े वगैरह रखे थे जो मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया। फिर मैं नहा के आ गई। मेरी फ्रेंड के ही कपड़े मैंने पहन रखे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी कपड़े वगैरह नहीं ले गई थी, तो वही मैं हंस रही थी। और वो अपने एक सूट पे दी थी आयरन करने के लिए, जो कि उनकी भाभी करी। फिर मैं ऊपर आ गई उनकी भाभी के रूम में। मैंने कहा कि चलो अब भूख लग रही तो खा लेते हैं, तो दोनों लोग गए ऊपर। उनकी भाभीयों ने खाना बना रखा था और मैं शीशा मांगी अपना फेस देखने के लिए। बड़ा वाइट वाइट, पता है कैमरा गंदा हो जा रहा था ना, तो कहीं ब्लर कहीं कुछ ऐसे आ रहा था। और मैंने हेयर वॉश नहीं किया, मैं बोली घर जाके तभी करूँगी क्योंकि धूल मिट्टी ऑलरेडी बालों में पड़ने वाली है ये जब तक यहाँ रहेंगे। और वेट कर रहे थे कि अभी खाना बन जाएगा तो फिर मतलब खा लेंगे, क्योंकि टाइम से भूख लग जाती ना, तो खाना भी टाइम से मिल जाए तो अच्छा। फिर ये खाना आ गया जिसमें बना हुआ था छोले भटूरे चावल, और मैंने पेट भर के खूब आराम से खाया। और यहाँ पे अब मैं रेडी हो चुकी हूँ अब घर जाने के लिए अपने शाम के समय। टोटली 2 दिन बाद मैं घर पहुंचने वाली हूँ। तो गाइस मैं फाइनली 2 दिन बाद अपने घर आ चुकी हूँ। और कैसे लग रहे हैं? इतने गंदे हैं, देख रहे हो। फ़ोन का कैमरा साफ़ नहीं, इसलिए ना बड़ा ब्लर ब्लर सा आ रहा होगा, मुझे पता है, अजीब सा आ रहा। मुझे आज फ़ोन की इसकी ना सेटिंग भी करनी है, बहुत सेटिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इसमें ना अभी क्लियरिटी नहीं आ रही है। तो आज मैं सोच रही हूँ इसको मैं अच्छे से, ब्लर हो जाता है रह के। और मैं अभी जस्ट आई हूँ, शाम के 5 होने वाले हैं। और चलिए फिर आपसे ढेर सारी बातें करते हैं। तो गाइस घर तो आ गए, आप लोगों ने देखा। और इतनी थकान हो रही है ना, मेरा अजीब सा मन हो रहा है। मतलब होता है ना कभी कभी आपका जगह चेंज हो जाता है तो आपको प्रॉपर नींद नहीं आती, तो वही मेरे साथ हुआ। वहाँ पे मुझे प्रॉपर नींद नहीं आई थी और सुबह से हम लोग उठे थे तब से लगे थे काम में, लगे थे ये करना है वो करना। फिर घर आए हुए अभी हमको 15-20 मिनट हो गया। अब मन कर रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सो जाऊं और मैं कुछ भी ना करूं। चलो अभी देखती हूँ, कुछ करना होगा ठीक है, नहीं मैं पहले आधे घंटे रेस्ट करूँगी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। मेरे अंदर ताकत नहीं है बिल्कुल भी कि मैं आगे शूट कर पाऊँगी, क्योंकि एनर्जी ही नहीं बची है। और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। और अपने घर आ जाते एक अलग सा ही सुकून मिलता है। मैं ज़्यादा कपड़े वगैरह अपना नहीं ले गई थी, बट वहाँ मेरा कुछ भी सूट वूट करने का मन ही नहीं कर रहा था। पता नहीं कैसे मैं कब इन चीज़ों को सूट करना शुरू करूँगी या कैसे करूँगी, पता नहीं, भगवान जाने। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और